हेलो, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। आपका जो कॉमर्स का जो पेपर है उसका पेपर एनालिसिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, वाणिज्य शिक्षा प्रमुखतः आर्थिक शिक्षा का एक कार्यक्रम है जो धन की प्राप्ति, संचयन तथा व्यय से संबंधित है। लामेक्स ने यह परिभाषा किस सन में दी? तो ये दी थी 1928 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता है आर्थिक और ये देखिए इसका उपयोग से भी हो जाएगा राइट आंसर। मैं केवल आंसर बताऊंगा। वाणिज्य शिक्षण की आधुनिक विधि है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रविधि की मुख्य विशेषता है। शिक्षण प्रविधि की मुख्य विशेषता है, तो इसका भी देखिए ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाणिज्य में सहायक सामग्री का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका भी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अच्छी सहायक सामग्री के चयन का मानदंड है, तो देखिए इसका भी हो जाएगा उपयुक्त सभी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाणिज्य के विद्यार्थियों का एक प्रचलित अधिगम संसाधन है, तो ए और बी दोनों ही राइट हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक भारत की स्थापित व्यावसायिक पत्रिका है? तो सारी ही जो पत्रिकाएं हैं उपयुक्त सभी पत्रिकाएं हैं, राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। वाणिज्य शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार। देखिए ऑप्शन सी भी इसका सही है, लेकिन अगर उपयुक्त सभी दे दिया तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, उच्च माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो देखिए आर्थिक ज्ञान, आर्थिक नागरिकता का ज्ञान, ये भी ठीक है। व्यावसायिक कुशलता का भी ठीक है, तो इसका हम ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सारे ही सही हैं इसमें। विधि या मेथड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मोड या वे। ये और भी दोनों राइट हो जाएंगे। डबल एंट्री बुक कीपिंग प्रणाली को किसने विकसित किया? तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूका पैसियोली। नेक्स्ट है, वाणिज्य का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो लाभ सृजन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाणिज्य का अध्ययन संबंधित है तो आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों से। कौन सा संप्रत्यय वाणिज्य के क्षेत्र के अंतर्गत है? तो विपणन रणनीति हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में पहला वाणिज्य पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय में। दोहरा लेखा प्रणाली का विकास हुआ, इटली में हुआ था। 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दोहरा लेखा प्रणाली में लाभ एवं प्राप्तियां क्या होता है? क्रेडिट होती हैं। कॉपीराइट है, कॉपीराइट एक क्या है? इंटेंजिबल संपत्ति है, यानी कि असेट है, अमूर्त संपत्ति है। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत शिक्षण की विधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाषण विधि। नेक्स्ट है, योजना पद्धति से कौन संबंधित है? तो जॉन डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन एक शिक्षण की प्रजातांत्रिक विधि नहीं है? तो आपका संवाद, भाषण, समस्या समाधान, तो आपका प्रोजेक्ट मेथड हो जाएगा राइट आंसर। प्रस्तावना प्रश्न आधारित होते हैं तो पूर्व ज्ञान पर। नेक्स्ट है, शिक्षण का उच्चतम स्तर है तो रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर। नेक्स्ट है, वाणिज्य में किस शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत विशेषज्ञों को उनके व्यावहारिक अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित किया जाता है? तो हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, खोज विधि के प्रतिपादक कौन है? खोज विधि के प्रतिपादक हैं H.E. आर्मस्ट्रांग। ठीक है, आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण हेतु सर्वाधिक प्रभावपूर्ण है? तो ऑडियो वीडियो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट TLM का अर्थ है तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो जाएगा राइट आंसर। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का एक उदाहरण है तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, गैर औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, गूगल क्लास क्या है? तो गूगल है एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है? तो उपयुक्त से भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल अधिगम संसाधन है? तो सारे ही संसाधन है डिजिटल, उपयुक्त से भी राइट आंसर हो जाएगा। ई जर्नल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक जर्नल। नेक्स्ट है, कौन सा एक दृश्य सहायक सामग्री का उदाहरण है? दृश्य का उदाहरण तो श्यामपट्ट है। नेक्स्ट है 35, निम्नलिखित में से कौन श्रव्य सहायक सामग्री का उदाहरण है? श्रव्य बोले तो सुनने वाला ग्रामोफोन हो जाएगा राइट आंसर। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन का मानदंड क्या है?
तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। चार्ट क्या है? चार्ट एक दृश्य सामग्री है। वाणिज्य से संबंधित है किससे? तो सभी से है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल से। हर वर्ड का संबंध किससे है? तो पंचपदीय पाठ्य योजना से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण नहीं है? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आजकल कौन सी आधुनिक और अधिक प्रभावपूर्ण तकनीक है? तो असेसमेंट हो जाएगा, आकलन। नेक्स्ट है, शिक्षण सहायक सामग्री को प्रयोग पाठ को बनाता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो व्यक्तिनिष्ठता नहीं है। नेक्स्ट है, सत्र के अंत में किस प्रकार का आकलन किया जाता है? तो समेटिव होता है, योगात्मक आकलन। नेक्स्ट है, हम पाठ योजना कब बनाते हैं? तो शिक्षण से पूर्व बनाते हैं। नेक्स्ट, एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है? तो उपयुक्त सभी राइट हो जाएंगे। ब्लूम के वर्गीकरण में कितने पक्ष हैं? तो 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। नेक्स्ट है, वाणिज्य संबंधित है, तो इसका ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 49, वाणिज्य के जनक कौन है? तो वाणिज्य के जनक है पोसिडन। नेक्स्ट है, वाणिज्य की प्रकृति, कलात्मक, वैज्ञानिक दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस कॉलेज में वाणिज्य शिक्षा प्रारंभ थी? प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता। नेक्स्ट है, शैक्षिक उद्देश्यों के संदर्भ में प्रोफेसर ब्लूम द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है? तो पारिवारिक बजट के महत्व से परिचय। नेक्स्ट है, नीतियाँ ही शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं। तो ये वाला क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मिला है, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है इसका राइट आंसर। निम्न में से किसी एक जनतांत्रिक नीति के रूप में मान्यता दी गई है? तो डिस्कशन हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र सही है? तो अमूर्त से मूर्त की ओर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 57, निम्न में से किस एक को वाणिज्य शिक्षण की एक परंपरागत पद्धति माना जाता है? तो आपका हो जाएगा पाठ्य पुस्तक पद्धति। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय से WH किलपैट्रिक संबद्ध रहे हैं? तो ये रहे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया यूनिवर्सिटी। निम्न में से कौन वाद विवाद पद्धति का एक गुण नहीं माना जाता? तो अधिक समय तक आवश्यकता हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे वाणिज्य शिक्षण की एक शिक्षण प्रविधि नहीं स्वीकार किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कथन। नेक्स्ट है, वाणिज्य की सहायक सामग्री को मुख्यतः विभाजित किया जाता है। तो इसका ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 62, निम्न में से एक सामाजिक सहायक सामग्री माना जाता है? तो यह आपका हो जाएगा भ्रमण हो जाएगा राइट आंसर। वाणिज्य के ज्ञान का एक परंपरागत स्रोत है? तो आपका पाठ्य पुस्तक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वाणिज्य की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए? तो ए और बी दोनों ही राइट हो जाएंगे, विषय वस्तु का संगठन और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है 65 है आपका, एक पाठ्य पुस्तक में नहीं होना चाहिए तो कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, भ्रमात्मक भाषा नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की अध्ययन की विशिष्ट शाखा के लिए एक मानक पुस्तक है, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएंगे आपके बिलिंग और बिलिंग। नेक्स्ट है, दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में उद्देश्य को परिभाषित करना, पाठ्य पुस्तक का चयन करना और क्रमबद्ध करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्माण करना प्रमुख है। तो ये दोनों ही बिलिंग तथा बिलिंग और बोसिंग दोनों ही राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, हार्वर्ड की पंचपदी पाठ्य योजना के पदों का सही क्रम क्या है? तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और सामान्यीकरण एवं प्रयोग। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि से जो उत्तम वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। किसने परिभाषित किया है ये? 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स एम ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, मापन एक साधन है, मापन एक साध्य है जबकि मूल्यांकन एक साधन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक वाणिज्य शिक्षण का निबंधात्मक प्रश्नों का प्रकार नहीं है? तो मिलान प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आते हैं, वस्तुनिष्ठ में आते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता क्या है? तो ये विश्वसनीयता, वैधता एवं उद्देश्यपरकता। नेक्स्ट 73, कौन वाणिज्य शिक्षण का एक प्रमुख उपागम है? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है 74, वाणिज्य शिक्षण में विभिन्न उपागमों तथा स्वरूपों के आधार पर पाठ्य योजना को कितने रूप में वर्गीकरण संभव है? तो आपका ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट है। और लास्ट है आपका, पाठ्य योजना से क्या लाभ है? तो उपरोक्त सभी लाभ है पाठ्य योजना से।
चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। ठीक है, बाकी किसी का कोई पेपर छूट गया है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।